नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। खबर है कि 48 घंटों में तीसरी बार अब्बास अराक्ची पाकिस्तान पहुंचे हैं। एक तरफ ट्रंप ने ईरानी प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ रशिया और नॉर्थ कोरिया ने मिलकर मिलिट्री अटैक की डील को फाइनल कर दिया है। जाहिर सी बात है कि ईरानी शर्तों पर अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो ये जंग और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो फिलहाल कैसे रशिया और ईरान ने मिलकर अमेरिका को खत्म करने की प्लानिंग की है और रशिया से बयान आने के बाद कैसे डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब हो गई है, आपको एक एक करके खबरों समेत बयान सुनाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत रशिया की डायरेक्ट धमकी से करते हैं। आपको बता दें कि इस जंग के बीच ऐसा पहली बार हुआ है कि रूस खुलकर इस जंग में शामिल हो गया है। खबर निकलकर सामने आई है कि व्लादिमीर पुतिन टेल्स ईरान्स अब्बास अराक्ची रशिया विल डू एवरीथिंग फॉर पीस इन वेस्ट एशिया। तो आखिरकार वही हुआ है जिसका डर था। आपको बता दें कि व्लादिमीर पुतिन ने धमकी देते हुए डायरेक्ट कह दिया है कि हम ईरान को आजाद कराने और मिडिल ईस्ट में शांति फिर से बहाल करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो पुतिन का कहना है कि जो बन पड़ेगा वो करेंगे ईरान के लिए। आप समझ सकते हैं कि जंग का दायरा किस तरीके से लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अब्बास अराक्ची और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच ये जो रूस में मीटिंग हुई है, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। ये एक ऐतिहासिक मीटिंग है, क्योंकि आज के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है जो कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने करके दिखाया है। आपको बता दें कि जब भी किसी देश का विदेश मंत्री दूसरे देश में जाता है तो विदेश मंत्रियों की आपस में मीटिंग होती है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि राष्ट्रपति या फिर कि प्रधानमंत्री मिलने के लिए आए। फिलहाल रूस में ऐसा नहीं हुआ। एक तरफ अब्बास अराक्ची पहुंचे हैं, वहीं दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन ने अब्बास अराक्ची को मिलने के लिए सेम डे का समय दिया है। 1 घंटे तक ये मीटिंग चली है और इस मीटिंग में कितनी खतरनाक प्लानिंग हुई है, मीटिंग की टाइमिंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि एक तरफ मीटिंग हुई है, वहीं दूसरी तरफ अब्बास अराक्ची ने जो मैसेज दिया है उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। Do you feel the support of Russia? Iran and Russia are strategic partners. They have always supported us. We have always supported Russians, and our cooperation would continue. तो रशिया में खड़े होकर अब्बास अराक्ची का दिया गया ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। अब्बास अराक्ची का कहना है कि रशिया और ईरान स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं और ये कोऑपरेशन हमेशा जारी रहने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अब जंग का पूरा माहौल पलटता हुआ नजर आ रहा है। खबरें तो पहले निकलकर सामने आ गई थी कि किस तरीके से रशिया ने ईरान को सपोर्ट किया। एक तरफ रशिया ने बताया, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने घुसकर अमेरिकी बेसेस और अमेरिकी सैनिकों को तबाह कर दिया। आपको बता दें कि पहले से ही रशिया पीछे से इस जंग में शामिल था, लेकिन अब तो खुल्लम खुल्ला रशिया सामने आ गया है। खबर निकलकर सामने आई है कि 48 घंटों में तीसरी बार ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा है, लेकिन एक बार भी अमेरिका के साथ आमने सामने की मीटिंग करने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि पहले तो अब्बास अराक्ची पाकिस्तान गए, फिर ओमान गए, फिर रशिया गए और अब फिर से पाकिस्तान में पहुंचे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका से किसी तरह की कोई डायरेक्ट बातचीत ईरान तब तक नहीं करेगा जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नाकेबंदी नहीं हटाई जाएगी। एक तरफ ईरान ने प्रस्ताव दिया है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो तभी खुलेगा जब ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम सरेंडर करेगा। आपको बता दें कि अमेरिका जहां पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान
ताकतवर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान को सिर्फ रूस और चाइना से नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन के दर्जनों देशों ने सपोर्ट कर दिया है। लगभग 121 देशों का कहना है कि अमेरिका को तत्काल प्रभाव से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने नाकेबंदी को हटा लेना चाहिए। रशिया का बयान निकलकर सामने आया है कि ईरान को पूरा हक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने का। आपको बता दें कि ईरान ने खुद को सुपर पावर मुल्क के तौर पर दर्ज कर दिया है, क्योंकि अमेरिका के सामने जैसे ईरान डट कर खड़ा हुआ है, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। ईरान की इसी हिम्मत के आगे ईरान के साथ तो कई देश खड़े हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अकेला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आलम तो यह हो चुका है कि ईरान को यूनाइटेड नेशन में वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है। आपको बता दें, जब वोटिंग हुई तो अमेरिका से लेकर जर्मनी, फ्रांस, यूके, यूएई कई देशों ने विरोध किया, लेकिन फिर भी ईरान की बड़ी जीत हुई है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ईरान अब पीछे हटने वाला तो नहीं है, और जिस तरीके से रशिया ने खुलकर ईरान को सपोर्ट कर दिया है, इसके बाद ये जंग और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि रशिया के साथ नॉर्थ कोरिया की भी एक डील हो गई है। आपको बता दें कि डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट तौर पर नॉर्थ कोरिया भी इस जंग में शामिल हो गया है। खबर निकलकर सामने आई है कि नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीचों बीच एक डील हुई है। ये डील मिलिट्री अटैक को लेकर फाइनल कर दी गई है। फिलहाल इस डील की टाइमिंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ईरान का सपोर्ट अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि पहले भी ईरान जंग के बीच नॉर्थ कोरिया या फिर यूं कहे किम जोंग उन की तरफ से कई मिसाइली अटैक के परीक्षण किए गए। इतना ही नहीं, किम जोंग उन ने तो ट्रंप के लिए परमाणु बम वाला मैसेज भी दिया। इसके बाद समझ में आ गया था कि किसी ना किसी तरीके से नॉर्थ कोरिया भी ईरान के सपोर्ट में इस जंग में शामिल होना चाहता है, लेकिन अब तो मौका भी है और दस्तूर भी है, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से दादागिरी पर उतर आया है और अनऑथराइज तरीके से नाकेबंदी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लागू की है, ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। आपको बता दें कि राइटर्स, एक्सियस, जेरूसलम पोस्ट और सीएनएन के हवाले से खबर को कंफर्म करते हुए जानकारी दी गई है कि यूएस ऑफिशियल्स हैव वार्न्ड एलाइज दे मे लॉन्च अ ग्राउंड ऑपरेशन टू सीज ईरानियंस स्ट्रेटेजिक खार्ग आइलैंड, द की हब फॉर 90% ऑफ इट्स ऑयल एक्सपोर्ट्स। तो आप अच्छे से जानते हैं कि खर्ग आइलैंड ईरान का दिल कहा जाता है। यहां पर से लगभग ईरान का 90% से ज्यादा का व्यापार होता है। अब इसी पर हमला करने, जमीनी अटैक करने और कब्जा करने की वार्निंग अमेरिका की तरफ से जारी कर दी गई है। फिलहाल अमेरिका के खतरनाक इरादों को भांपते हुए ईरान ने दूसरे देशों का सपोर्ट जुटाना शुरू कर दिया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम अगर किसी का निकलकर सामने आया है तो वो रशिया है। फिलहाल रशिया पहले से ही किस तरीके से ईरान को सपोर्ट कर रहा था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन अब ये जंग आर पार के मोड में दिखाई दे रही है, क्योंकि रशिया ने डायरेक्ट अमेरिका को धमकी देना शुरू कर दिया है। जाहिर सी बात है कि अब जंग का दायरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि रशिया ने क्लियर कट कह दिया है कि जिस तरीके का खेला डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, हम उसे जल्द ही खत्म कर देंगे। एक तरफ रशिया की ईरानी डेलीगेशन के साथ मीटिंग हुई है, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस से लेकर अमेरिकी संसद में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि अमेरिका किसी भी कीमत पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नाकेबंदी हटाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका पीछे हटा तो इसे सुपर पावर देश का सरेंडर माना जाएगा। फिलहाल नाकेबंदी नहीं हटी तो जंग नहीं रुकेगी, और जंग नहीं रुकी तो क्या अमेरिका अब ईरान पर हमला करने की गलती कर पाएगा? फिलहाल कई तरह के सवाल हैं। इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या ईरान के सामने अब सुपर पावर देश अमेरिका भी सरेंडर करने के लिए मजबूर होने वाला है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।